ये देखो ताई जी ने पकड़ा है बांस का पेड़ और ताऊ जी काट रहे हैं। तो इन लकड़ियों को हम रखते हैं ऊपर, जिसे हम अनगिरी कहते हैं, उसमें रखे रहते हैं। हमारे ये सूखी लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। ठीक है, लहसुन के साथ हमने राई मूली वगैरह का बो रखी है, तो यहीं से ले जाती हूँ मैं राई वगैरह भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और करते हैं एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। और मैं कर रही हूँ अभी कमरे में झाड़ू लगाने का काम। कमरे में मैंने झाड़ू मार लिया है। अब जाती हूँ मैं गोबर लेने के लिए छन्नी में। यहाँ पे आ चुके हैं सूर्य देव। बाल्टी में बना लिया मैंने गोबर और मिट्टी का मिश्रण। अब इससे करूँगी मैं लिपाई। दूसरे वाले कमरे की लिपाई तो मम्मी ने कल कर दी थी, और इधर वाले कमरे की नहीं की थी, तो मैंने कहा मैं कर देती इस वाले कमरे की लिपाई सुबह सुबह। क्योंकि इस वाले कमरे में ना कालू रहता है, तो हम इतनी लिपाई वगैरह नहीं करते हैं। कभी कभी करते हैं, झाड़ू तो डेली लगाते हैं, पर लिपाई कभी कभी करते हैं घर की। तो इस कपड़े को हम गढ़वाली भाषा में कुसुम कहते हैं, मतलब ये वाला। यहाँ पे हो चुकी है मेरे पूरे कमरे की लिपाई खत्म। यहाँ पे करी है मम्मी अपने कपड़ों पे प्रेस। मम्मी को जल्दी जल्दी हो रही है स्कूल जाने की, लेट हो गया मम्मी को आज बहुत ज़्यादा। मम्मी हो रही है स्कूल के लिए रेडी, और मैं चलती हूँ अब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता अभी किया नहीं है। मम्मी ने तो पहले कर दिया, क्योंकि मैंने लिपाई करने के बाद थोड़ा बहुत नहाया, क्योंकि कल तो मैंने नहाया था, पर कपड़े वगैरह ना मेरे लिपाई करते टाइम गंदे हो चुके थे। तो मैं करती हूँ अब नाश्ता। अब करती हूँ मैं नाश्ता। तो देखिए मम्मी ने किस चीज़ की सब्जी बना रखी है। ये बना रखी है मम्मी ने पापड़ यानी आलू की सब्जी। ऐसे खा रही हूँ। तो ये है चाय जो केतली में रखी है। और इसमें है रोटियां। घी रखा था मैंने गलाने के लिए, गल गया बहुत टाइम से। तो ठंडियों के टाइम पे ना घी एकदम जम जाता है, इसलिए एक स्पेशल उसमें रखना पड़ता है गलाने के लिए बर्तन में। तो अब करती हूँ मैं नाश्ता। मिलते हैं शाम को 4 बजे। ठीक है श्वेता, बैठ फिर। बाय बाय। मम्मी चली गई स्कूल। अब मम्मी मिलेगी हमें शाम को 4 बजे। तब तक करती हूँ मैं घर का काम, क्योंकि आज हमने घर का काम कुछ नहीं किया, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। तो करते हैं घर का काम। तो कढ़ाई को धो रही हूँ मैं राख से, क्योंकि ये चूल्हे की कढ़ाई थी, इसको राख से धो के अच्छे से साफ भी हो जाती है। तो इन लकड़ियों को हम रखते हैं ऊपर, जिसे हम अनगिरी कहते हैं, उसमें रखे रहते हैं। हमारे ये सूखी लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। ठीक है, तो ये ना एकदम चूल्हे के ऊपर बनी रहती है। अनगिर वगैरह कहीं और नहीं बनी रहती, क्योंकि इसे चूल्हे की आग की गर्मी ऊपर को जाती है, तो ये अच्छे जाते हैं। तो इनको हम यहीं स्टोर करके रखते रहते हैं। दो अंजीर भी हमने इसलिए बना रखे हैं, क्योंकि ना पहले हमारा चूल्हा इस वाली साइड को था, बाद में शिफ्ट करके हमने इस साइड को लगा दिया, क्योंकि किसी ने कहा कि पूरब की साइड को ही चूल्हा अच्छा लगता है।
तो हमने फिर इस साइड को शिफ्ट किया तो अंगिल में फिर इधर की साइड को बना लिया, पर उसमें भी हम लकड़ियाँ वगैरह रखते स्टोर करते हैं, क्योंकि कभी बरसात के टाइम ना तो बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो हम दोनों साइड में रख देते हैं लकड़ियाँ वगैरह। अब मैं बताती हूँ कि हमने अपने फ्रिज के अंदर क्या क्या रखा है। तो इसमें लगा रखे हमने 2 कुंडियाँ, एक ऊपर वाली की और एक ही नीचे वाले। तो नीचे वाले को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो ऊपर वाली कुंडी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये खुल चुकी है इसमें कुंडी। तो सबसे नीचे वाले खाने में रखे हमने दूध वगैरह के बर्तन, और सेकंड वाले खाने में रखे हमने मिर्च मसाले जो सब्जी में यूज़ करते हैं, और साथ में रखा है एक घी का टिक्का भी जिसे हम खाते हैं। और सबसे ऊपर वाले खाने में रखे हैं हमने घी के ही बर्तन, और साथ में रखा है ये मक्खन जो मम्मी ने कल छाछ किया था। तो अभी मक्खन हमने इसी बर्तन में रखा है, जब मम्मी 2 दिन बाद फिर छाछ करेगी तो साथ में इस मक्खन को हम गलाते हैं। तो कर देते इसका दरवाजा बंद। तो इसके ऊपर में हमने कुछ सामान स्टोर कर रखा है। तो जैसे ये है हमारे टमाटर वगैरह जो हमने अंडों की ट्रे में रखे हैं, और ये है भैंसों का नमक, वो थोड़ा मोटा रहता है नॉर्मल नमक से। और ये तो कपड़े वगैरह है ऐसे साफ सफाई करने के लिए। हमने छोटी सी अलमारी में इतना ज़्यादा सामान भर रखा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अंदर तो हमने सामान रखा है, पर इसके ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा सामान रख रखा है। तो ये हम पहाड़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये सब चीज़ें। घर के काम भी मैंने सब कुछ कर लिए हैं, और अब मैं चलती हूँ भैंस के लिए हरा चारा लेने के लिए। इधर देखो ताऊ जी लगे हैं बांस निमाने में। ये देखो ताई जी ने पकड़ा है बांस का पेड़ और ताऊ जी काट रहे हैं। बांस वगैरह भी हमने काट लिया है, और अब काटूंगी मैं तीमल। बांस तो ताऊ जी ने पहले ही काट लिया था, मैं तो बस थोड़ी बहुत हेल्प की लास्ट में उनकी। तो अब मैं तीमल काटूंगी इस वाले पेड़ से। पूरे पेड़ का तीमल मैंने काट लिया है, और कुछ ऊपर वाले खेत में जहाँ ताई उसको इकट्ठा कर रही है, और कुछ पड़ा है नीचे वाले खेत में। घास लेके मैं पहुँच चुकी हूँ छन्नी में, और इधर पी रही है भैंस पानी। आज दिन के खाने में बनाएंगे हम राई का काप। तो इधर से तोड़ेंगे हम राई। लहसुन के साथ हमने राई मूली वगैरह का बो रखी है, तो यहीं से ले जाती हूँ राई वगैरह भी। और आज बनाएंगे हम राई का काप। घर पे आके मैंने चावल वगैरह रख लिए हैं, और अब बनाते हैं भुजी का पास। आज तो मैं घास वगैरह लाके बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि घर से मैं एकदम बिल्कुल लेट गई थी। तो लेट तो हो गई, 10 बजे तो मैं घर से गई थी। तो उतना घास काटते काटते टाइम भी लगेगा। पहले हमने थोड़ा बहुत घास काटा, उसके बाद फिर तीमल काटा, फिर उसके बाद धीमल भी काटा, फिर घर आई, भैंस को घास फूस दिया, पानी वगैरह खिलाया, उसे नहलाया। तो टाइम भी बहुत हो गया। घर आते आते मेरे को 12:30 हो गए, और अब बना रही मैं दिन का खाना भी, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है सब चीज़ों में। ये बन चुका है मेरा खाना भी, मतलब राई की भुजी और चावल। और इधर कल्लू भी खा रहा है खाना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और अब मैं कपड़े वगैरह संभाल रही हूँ। कल धोए थे मम्मी ने, तो इनको इकट्ठा कर देती हूँ, आधे दादी के और आधे मम्मी के और आधे मेरे। ये दादी का फ्रॉक। कपड़े वगैरह समेट के मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अब मैं ना ये किचन का पर्दा था, तो इसके ऊपर की ना सिलाई खुल चुकी है, तो इसमें दोबारा सिलाई रखनी है। तो अंदर ही रख रही हूँ मैं, मशीन को बाहर नहीं जा रही, क्योंकि थोड़ा सा काम है तो यहीं पे कर लेती हूँ। अंदर बाहर क्या करना है मशीन को। तो ये रहा पर्दा, और लगाते इसको यहाँ किचन के सामने। तो ये हो चुका है एकदम रेडी, एकदम ठीक ही बन रखा है। मैंने ना ऊपर से थोड़ा फोल्ड किया है, क्योंकि इसकी लेंथ भी ना बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो अब ठीक है, एकदम छोटा भी ठीक है।
अभी टाइम हुआ है शाम के 3 और मेरा हो गया है चाय बनाने का टाइम। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अभी चाय। आजकल तो ना टाइम कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब सुबह से दिन हो जा रही है और दिन से कब शाम हो जाती है। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा टाइम का। सुबह से काम करते करते कोई टाइम का पता ही नहीं चला आज तक। और चाय के साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ अपने काकू के लिए छाछ गरम कर रही हूँ। कच्चे छाछ तो पीते नहीं तो उसको थोड़ा बहुत गरम कर ही देते हैं हम रोजाना। चाय हो चुकी है हमारी बनके रेडी। एकदम अदरक वाली। भैंस को घास देने के बाद अब चलती हूँ मैं जंगल की ओर। आज तो मैं अपनी थैली लेके जा रही हूँ। कम दारू जोड़ो बैठा लगा दो तेल बोल अभी तो कौन लगा। तुम यूं है बैठ भी तुम उन मत करो और पानी दे दो इधर। बाबू जी ने फाड़ लिए लगते हैं और अब मैं लगा रही हूँ इनको। ये ले जाएगी ताई जी। अभी आ रही है ताई जी थोड़ी देर। लकड़ियाँ लेके मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और अभी इन लकड़ियों को ना एक दिन बाहर ही रखेंगे, धूप में सुखाएंगे क्योंकि उन्होंने पानी पी रखा है थोड़ा बहुत। क्योंकि उनके बाहर के जो छिकल होते हैं ना, इन्होंने पानी पी रखा था। तो कल तो इन्हें सुखाएंगे, उसके बाद ही रखेंगे अंदर। अभी संगीठी को ना ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं जहाँ दादी सोती है। मैं ताप रही हूँ इधर अभी आग और थोड़ी देर बाद मैं घर भी जाऊंगी। अभी दादी भी नीचे वाले ही कमरे में है। अभी थोड़ी देर बाद दादी भी ऊपर आ जाएगी। और साथ में आज के इस ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।